साइंस गैलेक्सी के यूट्यूब मंच पर आप सबका स्वागत है। हम लोग इस परीक्षा श्रृंखला देख रहे हैं और परीक्षा श्रृंखला में जो महत्वपूर्ण टॉपिक हैं उन टॉपिकों पर इसमें बात की जा रही है। तो इंटरमीडिएट केमिस्ट्री में जो उप सहसंयोजक यौगिक होते हैं, उन उप सहसंयोजक यौगिकों पर हमने आपको छोटे छोटे प्रश्नों के क्या सॉल्यूशंस होते हैं वो उनको हमने पिछले लेक्चर में बताया था। जिन लोगों ने नहीं देखा हमारा पिछला लेक्चर वो लोग देख लें। क्या कारण है से संबंधित क्वेश्चन वहां पर दिए गए थे। इस टॉपिक से संबंधित जितने भी कारण वाले क्वेश्चंस हैं उन सबका निवारण वहां पर पिछले लेक्चर में बताया गया है। ठीक है, आज हम लोग देखेंगे कि जो उप सहसंयोजक यौगिक होते हैं उनमें कौन कौन सी खास बातें हैं, क्या इसमें केंद्रीय धातु आयन होते हैं, समन्वय मंडल क्या होता है, लिगेंड क्या होते हैं, उप सहसंयोजन संख्या क्या होती है और आयन मंडल क्या होता है, इनके बारे में जानेंगे। और इनके बारे में जानने के बाद में हम लोग आईयूपीएसी सिस्टम देखेंगे, इसमें आईयूपीएसी नामकरण देखेंगे। तो उप सहसंयोजक यौगिकों के आईयूपीएसी नामकरण काफी आसान हो जाएंगे। अगर ये छोटी छोटी बातें हम लोग समझ जाएंगे तो यहाँ पर काफी अच्छा हो जाएगा। चलिए चलते हैं बिना किसी देरी के, हम लोग देखते हैं उप सहसंयोजक यौगिक। मान लिया हमने एक उदाहरण से हमने आपको बताने का यहाँ पर प्रयास किया है। देखिए ध्यान दीजिए, ये कोई अगर हमारे पास कोई कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, उप सहसंयोजक यौगिक है, तो यहाँ पर देखिए जितना जो हमारा बड़े कोष्ठक के अंदर जो पार्ट होता है, जितना भी पार्ट होता है, उस पूरे पार्ट को हम क्या बोलते हैं? समन्वय मंडल बोलते हैं। हमने एक मैप के द्वारा इसको समझाने का प्रयास किया है। देखिए ध्यान दीजिए, यहीं से सारी परिभाषाएं लगभग क्लियर हो जाएंगी। समन्वय मंडल क्या है? जो बड़े कोष्ठक के अंदर जितनी चीज है उसको हम समन्वय मंडल बोलते हैं। और इसी समन्वय मंडल में ये जो छोटे ब्रैकेट के बाहर इधर वाला जो लेफ्ट साइड में जो हिस्सा होता है वो हिस्सा हमारा होता है केंद्रीय धातु आयन या केंद्रीय धातु परमाणु। केंद्रीय धातु आयन या केंद्रीय धातु परमाणु, इनमें से कोई भी शब्द हो सकता है। अगर आयन होंगे तो हम आयन कह लेंगे, अदरवाइज परमाणु कह लेंगे। केंद्रीय धातु आयन या केंद्रीय धातु परमाणु, ठीक है। और ये वास्तव में क्या होते हैं? लुईस अम्ल होते हैं। वास्तव में क्या होते हैं? लुईस अम्ल होते हैं। अब लुईस अम्ल क्या होते हैं इस बात को समझिए। लुईस अम्ल और लुईस क्षार हम लोगों ने पढ़ा है। तो लुईस अम्ल वे होते हैं जिनके पास एक लोन पेयर की, कम से कम एक लोन पेयर की कमी हो, यानी ग्रहण कर सके एक लोन पेयर। और लुईस क्षार वो होते हैं जो किसी दूसरे पदार्थ को कम से कम एक लोन पेयर डोनेट कर सके, ठीक है। तो ये वास्तव में क्या होते हैं? लुईस अम्ल होते हैं, यानी ये कम से कम एक लोन पेयर ग्रहण करने का प्रयास करेंगे। किससे ग्रहण करेंगे? ये जो ब्रैकेट में जो भी हमारे पास है, जो लिगेंड होते हैं उनसे ग्रहण करते हैं, ठीक है। तो ये जो छोटे ब्रैकेट में जो लिखा होता है वो सब हमारे लिगेंड होते हैं, ठीक। अभी लिगेंड के बारे में हम लोग विस्तृत समझेंगे। और इसके बाद में ये जो लिगेंड के साथ में जो होल थ्राइस, होल 4, होल 5, होल 6 ये जो होती है, ये सहसंयोजन संख्या या समन्वय संख्या जिसको भी बोलते हैं, समन्वय संख्या या उप सहसंयोजन संख्या, ठीक है। ये जितना भी होता है ये यहाँ पर आ जाता है। और इसके बाद में इस बड़े ब्रैकेट के बाद में उधर वाला जो हिस्सा है उसको हम आयन मंडल बोलते हैं। तो इतने इसके पार्ट्स होते हैं। आप लोग चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहीं से हमें काफी चीजें हमें समझ में आ जाएंगी। तो देखिए उप सहसंयोजक यौगिक को एक एग्जाम्पल के माध्यम से आपको बताया जा रहा है। यहाँ पर जो CO है यानी कोबाल्ट है वो केंद्रीय धातु परमाणु हो जाएगा या केंद्रीय धातु आयन बन जाएगा। और जो छोटे ब्रैकेट में है यहाँ पर NH3 है तो यहाँ पर NH3 लिगेंड हो जाएगा। और ये जो 6 इसके उप सहसंयोजन संख्या या समन्वय संख्या इसकी 6 हो जाएगी। यहाँ से यहाँ तक का बड़े ब्रैकेट के अंदर की जो भी चीज है वो समन्वय मंडल बन जाएगा। और इधर का ये जो Cl3 लिखा हुआ ये क्या बन जाएगा? आयन मंडल बन जाएगा, ठीक है। अब हम खास करके लिगेंड को समझते हैं। लिगेंड क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, इनको हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। तो देखिए आज मुख्य रूप से हम इसमें लिगेंड पहले समझें। देखिए लिगेंड जो है वो, लिगेंड का क्लासिफिकेशन दो आधार पर किया जा सकता है। एक तो लिगेंड को हम आवेश के आधार पर बांट सकते हैं, ठीक है। और दूसरा है कि जिनको हम संयोजकता के आधार पर बांट सकते हैं। लिगेंड का काम क्या होगा कि ये केंद्रीय धातु परमाणु को, केंद्रीय धातु परमाणु या केंद्रीय धातु आयन को क्या करेंगे? लोन पेयर प्रोवाइड करेंगे। लोन पेयर प्रोवाइड करते हैं, लोन पेयर देते हैं उनको, ठीक है। एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म देते हैं। तो ये जो है
आवेश के आधार पर 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है। ऋणावेशित, ऋणावेशित, उदासीन और धनावेशित। ऋणावेशित में हमारे पास Cl माइनस, Br माइनस, I माइनस, OH माइनस, Cn माइनस और NO2 माइनस खास खास करके है। और उदासीन में हमारे पास ये H2O है, NH3 है, CO है, RO है, NO, पिरिडीन, H2N, CH2, CH2, NH2, ये उल्टा करके लिखा गया है CH2, NH2, ठीक है, CH2, NH2। और धनावेशित में NO प्लस है, NH2, NH3 प्लस है, ये सब हमारे धनावेशित लिगेंड हो जाएंगे, ठीक है। अब ये जो लिगेंड होते हैं संयोजकता के आधार पर इनका क्लासिफिकेशन कुछ इस प्रकार से है। देखिए, संयोजकता के आधार पर इनको कई भागों में बांटा जा सकता है। एक दंतुर क्या है, द्विदंतुर क्या है, त्रिदंतुर क्या है, चतुर्दंतुर क्या है, थोड़ा सा पूरी बात तो समझ लीजिए। चतुर्दंतुर क्या है, ठीक है, चतुर्दंतुर, पंचदंतुर, हेक्सादंतुर और उभयदंतुर और सेतुआबंध। तो ये हमारे लिगेंड होते हैं। अब एक दंतुर लिगेंड क्या होगा, जिसके पास यानी जिसमें ऐसा लिगेंड जिसमें एक दाता इलेक्ट्रॉन युग्म परमाणु उपस्थित हो, एक दाता इलेक्ट्रॉन युग्म वाला परमाणु हो, तो उसको हम एक दंतुर कहेंगे। जैसे अब यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि एक दंतुर में भी 3 कैटेगरी है, मैं इसी को हाईलाइट कर दूं। एक दंतुर में भी 3 कैटेगरी है। देखिए, एक दंतुर में उदासीन भी होगा, ऋणायन वाला भी होगा और धनायन वाला भी होगा। देखिए H2O में केवल जो है लोन पेयर किसके पास उपलब्ध होंगे, O के पास उपलब्ध होंगे। H2O में O के पास लोन पेयर उपलब्ध होते हैं। ROH में R के पास लोन पेयर इस OH के यानी O के पास उपलब्ध होंगे। NH3 में N के पास उपलब्ध होंगे, ठीक है। RNH2 में N के पास उपलब्ध होते हैं लोन पेयर। तो इसमें लोन पेयर देने वाला केवल एक ही है परमाणु, इसलिए कहा गया एक दाता इलेक्ट्रॉन युग्म, जिसमें केवल दाता एक ही हो, दाता 2 से अधिक यानी 1 से अधिक ना हो। R2NH में N के पास रहेगा लोन पेयर, इसमें N के पास लोन पेयर रहेगा। CO में O के पास रहेगा, यहाँ NO में O के पास रहेगा, N के पास रहेगा, R3P एंड सो ऑन, ठीक है। ये सब हमारे क्या है, एक दंतुर और उदासीन टाइप वाले हैं। फिर ऋणायन में F है, Cl, Br, I, OH, NO2 माइनस, NO3 माइनस, SO4 माइनस, SO3 माइनस, Cn माइनस, ये सब हमारे एक दंतुर में आ जाते हैं। और फिर धनायनों में NO प्लस, NH2, NH3 प्लस और H3O प्लस। इन सब में जो इलेक्ट्रॉन युग्म जो दे सकने वाला है उसमें केवल एक ही परमाणु है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद में द्विदंतुर में क्या होता है, द्विदंतुर में इलेक्ट्रॉन युग्म देने वाले कम से कम 2 परमाणु होंगे। देखिए, यहाँ पर जो उदाहरण लिया गया है, यहाँ पर इस नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर है और एक नाइट्रोजन ये है जिसके पास लोन पेयर ये वाला नाइट्रोजन, ठीक है। एक ये नाइट्रोजन और एक ये नाइट्रोजन, 2 नाइट्रोजन परमाणु ऐसे हैं जो अपने अपने लोन पेयर डोनेट कर सकते हैं, जो अपने अपने लोन पेयर डोनेट कर सकते हैं, इसलिए यह द्विदंतुर में कहलाएगा। यहाँ पर आप देखिए, इस केस में एक तो नाइट्रोजन है और दूसरा ऑक्सीजन है। इस ऑक्सीजन के पास लोन पेयर डोनेट करने की क्षमता है, तो ये हमारे क्या हो जाएंगे, द्विदंतुर वाले हो जाएंगे। इसी प्रकार से यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी हमारे पास लोन पेयर डोनेट करने वाले कौन कौन से हैं, ये ऑक्सीजन है और ये ऑक्सीजन है, जो लोन पेयर डोनेट कर सकते हैं। किसको, केंद्रीय धातु परमाणु को, क्योंकि केंद्रीय धातु परमाणु क्या होता है, वो इलेक्ट्रॉन ग्राही टाइप का होता है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता रखता है। तो इनमें सब में हम क्या पा रहे हैं, जिसमें कम से कम 2 परमाणु हो वो द्विदंतुर कहलाएंगे। ठीक इसी प्रकार से त्रिदंतुर में, त्रिदंतुर में 3 दाता इलेक्ट्रॉन युग्म परमाणु होंगे, 3 दाता इलेक्ट्रॉन युग्म परमाणु, परमाणु हमने शब्द नहीं लिखा है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए क्या है,
देखिए इस उदाहरण में जो डाइएथिलीन ट्राइएमीन है, ट्राइएमीन नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के पास यहाँ लोन पेयर है, ये डोनेट कर देगा। इस नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर है, ये डोनेट कर देगा। और इस नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर है, ये भी डोनेट कर देगा। ठीक है, तो यहाँ पर डोनेट करने वाले कितने परमाणु हैं? 3 परमाणु हैं। डोनेट करने वाले यहाँ पर 3 परमाणु है, इसलिए यह त्रिदंतुर कहलाएगा। ठीक, तो परिभाषा से स्पष्ट है, बस यह है कि हम थोड़ा सा एग्जाम्पल पर ध्यान दें कि हमारे पास एग्जाम्पल कौन हो सकते हैं। खास करके नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन युग्म देता ही देता है, आपने जितने भी केसेस देखे भी नाइट्रोजन वाले परमाणु को, तो थोड़ा सा एग्जाम्पल हम ध्यान करके देख लें, यहाँ से काफी कुछ कंफर्म हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप क्या पाते हैं कि एक नाइट्रोजन ये इलेक्ट्रॉन युग्म दे सकता है, एक ये वाला नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन युग्म दे सकता है, और एक ये वाला इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन जो है वो इलेक्ट्रॉन युग्म दे सकता है। इसलिए यहाँ पर कितने हो गए? 1, 2 और 3। तो ये 3 दाता इलेक्ट्रॉन युग्म परमाणु हैं, इसलिए इसकी गिनती कही जाएगी कि ये त्रिदंतुर है, यानी त्रिडेंटेट है, 3 दंतुर वाला हमारा लिगेंड है। ठीक है, ये सब क्या है? लिगेंड ही है। अच्छा, इसके बाद में अगला आता है चतुहदंतुर। चतुहदंतुर का मतलब हो जाएगा, इसमें कितने हो जाएंगे? 4 हो जाएंगे। इसमें 4 दाता परमाणु हो जाएंगे जिनके पास लोन पेयर उपलब्ध होगा। तो जरा देखते हैं कौन कौन से 4 दाता परमाणु हैं, एग्जाम्पल से इसको समझिए। देखिए जैसे मैंने लिखा, मान लिया यहाँ पर ट्राई एथिलीन टेट्रामीन, ट्राई एथिलीन टेट्रामीन। यहाँ पर देखिए टेट्रामीन यानी 4 नाइट्रोजन परमाणु है। यहाँ पर देखिए इस एग्जाम्पल में इस नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर है, फिर आगे बढ़ो, यहाँ इस नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर है, फिर आगे बढ़ते हैं, यहाँ इस नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर है, और फिर इस नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर है। तो यहाँ पर लोन पेयर कितने? 1, 2, 3, 4। 4 नाइट्रोजन परमाणु ऐसे हैं जो लोन पेयर दे सकते हैं। किसको दे सकते हैं? केंद्रीय धातु परमाणु को दे सकते हैं। तो जो लोन पेयर डोनेट करता है या दे सकता है वो फिर क्या कहलाएगा? लिगेंड कहलाता है। ठीक है, तो यह किस प्रकार का लिगेंड है? ये चूंकि 4 इलेक्ट्रॉन युग्म दे सकता है, इसलिए यह चतुहदंतुर या चतुर्दंतुर 4 इलेक्ट्रॉन युग्म देने वाला है, इसलिए ये हमारा एग्जाम्पल चतुर्दंतुर का या चतुर्दंतुर का बन जाएगा। ठीक है, अच्छा, तो इस प्रकार से हमने देखा कि आवेश के आधार पर, यानी सॉरी, संयोजकता के आधार पर हमारा एक दंतुर, द्विदंतुर, त्रिदंतुर और चतुर्दंतुर या चतुर्दंतुर है। अभी हम इसको शॉर्ट कर देंगे, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, थोड़ा सा और समझ लीजिए फिर बाद में। अच्छा, इसके बाद में अब चतुर्दंतुर के बाद में पंचदंतुर देखिए। तो पंचदंतुर में भी उसी प्रकार से क्या होगा कि 5 दाता इलेक्ट्रॉन युग्म परमाणु होंगे। 5 दाता इलेक्ट्रॉन युग्म परमाणु होंगे। अब देखिए कौन कौन से हैं 5। यहां पर इस केस में आप देखिए तो यहां पर एक ये नाइट्रोजन का है, एक ये नाइट्रोजन है। ठीक है, 2 नाइट्रोजन तो ये हो गए, और अब 3 यहां पर ऑक्सीजन परमाणु है। कौन कौन सा? एक ये है वाला, एक ये वाला और एक ये वाला। ठीक, इनके पास ये अपना एक लोन पेयर डोनेट कर सकते हैं। किसको? केंद्रीय धातु परमाणु को। तो ये है हमारा, देखिए 3 यहां से मिल रहे हैं, 1, 2, 3 ऑक्सीजन परमाणु है और 2 नाइट्रोजन परमाणु है। कुल मिलाकर के कितने हो गए? 5 हो गए। तो इस प्रकार से पंचदंतुर हमारा लिगेंड ये हो गया। ठीक, आगे बढ़ते हैं इसी प्रकार से, ये हेक्सादंतुर, हेक्सा माने 6 होता है। तो यहां पर जो इलेक्ट्रॉन देने वाले परमाणु होंगे वो कितने होंगे? 6 होंगे। देखते हैं जरा कैसे, तो समझिए इसको। देखिए यहां पर इस केस में एक नाइट्रोजन का हो गया, इधर लेफ्ट में आओ तो ये एक ये ऑक्सीजन परमाणु है, एक ये ऑक्सीजन परमाणु है, ये 2 ऑक्सीजन परमाणु हो जाएंगे, और एक ही नाइट्रोजन 3 हो गए। इधर आ जाओ राइट साइड में, यहाँ पर एक नाइट्रोजन परमाणु और एक ये ऑक्सीजन परमाणु, एक ये ऑक्सीजन परमाणु।
ठीक है। तो 3 ऑक्सीजन परमाणु हो गए इधर, क्या नाम, इधर हो गए आधे से इधर हिस्से में। तो कुल मिलाकर के इस कंपाउंड में कितने हैं? 6 हैं, 6 डोनर हैं। ठीक है। तो ये फिर क्या हो जाएगा? हेक्सादंतुर में आ जाएगा। इसमें आ जाएगा हेक्सादंतुर या 6 दंतुर। ठीक है। अच्छा, ये सब देखो, बस केवल हमें ये ध्यान देना है कि सूत्र को ध्यान देने के लिए इसको दिमाग में बना रहे, इसलिए CH2 N से जुड़े हुए हैं। N से एक, N की वैलेंसी 3 होती है ना, 5 बाहरी कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन थे, तो एक तो इस कार्बन से जुड़ गई है, एक इस कार्बन से, एक इस कार्बन से जुड़ गई, 2 लोन पेयर इसके पास बचते हैं। अब यहां से हमने कार्बन की श्रृंखला को जोड़ रखा है। ठीक। अब इसके पास माइनस चार्ज कहाँ आया? ये हो सकता है CH2 C डबल OH रहा होगा, मान लिया ये C डबल OH रहा होगा, तो OH का वहां से इसने H प्लस उसको कर दिया, और एक माइनस, यानी एक जो माइनस इस पर चार्ज आया है वहां से कहीं से आया है, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, इसलिए इसने एक इलेक्ट्रॉन अपने पास ग्रहण कर लिया है। ठीक है। तो हेक्सादंतुर हो जाता है। इसके बाद में एक और आता है जो उभय दंतुर भी होता है। ठीक है। तो उभय दंतुर को भी आप समझ लीजिए। उभय दंतुर में क्या होता है कि 2 या 2 से अधिक तो दाता इलेक्ट्रॉन युग्म होते हैं। उभय दंतुर में 2 या 2 से अधिक दाता इलेक्ट्रॉन युग्म होंगे, परमाणु होंगे, लेकिन केवल भाग एक ही लेता है। अभिक्रिया में भाग एक ही लेता है, इसलिए 2 होने के बावजूद भी ये क्या है? उभय दंतुर तो है, लेकिन भाग एक ही लेगा। उभय माने दोनों होते हैं, 2 में से कोई एक। अब यहां पर क्या हो सकता है? इस CN के केस में, CN के केस में C के पास भी लोन पेयर है और N के पास भी लोन पेयर है, लेकिन देगा कोई एक, कोई एक रिएक्शन में भाग लेगा। यहां पर आप देखिए NC में, आइसोसाइनाइड में CN साइनाइड होते हैं, NC आइसोसाइनाइड होते हैं। यहां पर नाइट्रोजन के पास 2 लोन पेयर है, एक कार्बन के पास लोन पेयर है, लेकिन कोई एक ही देगा इसमें से। ठीक है। तो ऑप्शन तो है, लेकिन देगा कोई एक, इसलिए ये उभय दंतुर में आएगा। ठीक इसी प्रकार से यहां पर देखिए, इस एग्जाम्पल में यहां पर एक लोन पेयर इस नाइट्रोजन के पास में है, यहां पर ये वाला, और एक इस ऑक्सीजन के पास रहेगा लोन पेयर, लेकिन देगा कोई एक ही। ठीक इसी प्रकार से यहां पर ऑक्सीजन के पास लोन पेयर देने के लिए है और नाइट्रोजन के पास लोन पेयर देने के लिए है, लेकिन कोई एक देगा। इसी प्रकार से एक और थायोसाइनाइड होते हैं या आइसोथायोसाइनाइड होते हैं। तो यहां पर इस सल्फर के पास लोन पेयर देने के लिए है क्षमता, और इस नाइट्रोजन के पास लोन पेयर देने की क्षमता, लेकिन कोई एक रिएक्शन में भाग लेगा। यहां पर देखिए आइसोथायोसाइनेट में नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर देने की क्षमता है और इस सल्फर के पास एक लोन पेयर देने की क्षमता है कम से कम, लेकिन रिएक्शन में कोई एक ही भाग लेगा। तो ठीक है, आप इसको एक एक करके इसका जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको फिर से समझिए। एक एग्जाम्पल के माध्यम से हमने बताने का प्रयास किया है। चलिए देख लेते हैं, थोड़ा सा मैं शॉर्ट कर दूं अगर दिखाई पड़ रहा हो तो, नहीं तो इसको जो है ना बने तो आप इसको 2 हिस्सों में ले लीजिए स्क्रीनशॉट, हो सकता ना दिखाई पड़े। 2 हिस्सों में इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए मैं पहले शॉर्ट के देता हूँ, फिर आपको अगर बने तो एक ही साथ इसका ले लीजिए स्क्रीनशॉट। लिगेंड, लिगेंड से हम इतना हिस्सा दे रहे हैं। हाँ, अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। लिगेंड के पार्ट है, आवेश के आधार पर 3 पार्टों में बांटा गया है और संयोजकता के आधार पर ये सारे पार्ट्स हैं। इन बातों का आप ले लीजिए एक स्क्रीनशॉट, और हो गया होगा। अच्छा, अब मैं इसको थोड़ा सा लार्ज के देता हूं। अगर मान लिया किसी का नहीं स्पष्ट दिखाई पड़ रहा है तो आप इसको आवेश के आधार पर इतने का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और संयोजकता के आधार पर इधर का ले लीजिए स्क्रीनशॉट। संयोजकता के आधार पर ये हो गया। ठीक है, इतना ले लीजिए। और चतुर्दंतुर का वैसे ही हो जाएगा, जैसे त्रिदंतुर है वैसे चतुर्दंतुर का भी हो जाएगा।
हो गया होगा उम्मीद करते हैं। ठीक, अच्छा, मैं थोड़ा सा आगे बढ़ा देता हूँ। चतुरंतुर का रहेगा तो चाहो तो इसको भी नोट कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। तो इस प्रकार से हमारे जो है ये लिगेंड होते हैं जो कि इंपॉर्टेंट है, उनको सब को हमने विद एग्जाम्पल हमने समझा दिया। अब बात आती है, इसमें अगली चीज होती है कि ऑक्सीकरण अवस्था हम कैसे पता करेंगे और इसमें समन्वय संख्या कैसे पता करेंगे। ठीक है, तो इसका जो है हम सेकंड पार्ट में इन इन चीजों का मैं वीडियो सेकंड पार्ट में मैं बना दूंगा। तो इसके जितने भी 3-4 पार्ट में पूरा ये लेक्चर हो क्या नाम लेसन हो जाएगा, तो उन सारे पार्ट्स को आप देख लीजिए, सब क्लियर हो जाएगा। चलिए देखते हैं इसको हम आगे। तो अगले लेक्चर में हम लोग इसका जो है यहाँ पर उप सहसंयोजन या समन्वय संख्या निकालना बता देंगे, और आपको हम बता देंगे कि किस प्रकार से हम ऑक्सीकरण अवस्था पता करेंगे, ऑक्सीकरण संख्या, ऑक्सीकरण अवस्था पता कैसे करेंगे, ये सब मैं अगले लेक्चर में बता दूंगा। और आपसे गुजारिश है कि ये हमारे सारे लेक्चर देखिएगा, जिससे पूरा पूरा टॉपिक आपको अच्छा समझ में आ जाए। छोटे छोटे टॉपिक यानी छोटे छोटे पार्ट्स में इसको समझेंगे तो थोड़ा सा अच्छा रहेगा, ज्यादा उबाऊ नहीं महसूस होगा, इसलिए छोटा वीडियो इसको रख रहे हैं जिससे आपको आसानी से समझ बन सके। ठीक है, अगर यह हमारा वीडियो आपको पसंद आता है तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट जरूर करिए। धन्यवाद।